कुछ ना कुछ अनुभव अपने स्तर पर जरूर ले रहे होंगे। एक बार सभी लोग म्यूट कर दीजिए अपना, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। धन्यवाद। और उस अनुभव के अनुसार हम अपने सत्र में जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसका लाभ आपको जरूर मिल रहा होगा। आज का सत्र शुरू करने से पहले अपने लिए एक उचित स्थान का चयन कर लें जो आरामदायक हो, शांत वातावरण में हो और अपना आसन लगाएं। जो भी आप जिस तरह से भी जिस आसन में कंफर्टेबल हो, जमीन पर या कुर्सी पर। कुर्सी पर बैठने से पहले यह ध्यान रखें कि आपके दोनों पैर जमीन पर समतल हों। हम सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करते हुए इस स्पर्श का अनुभव करें। हथेलियों में गर्माहट या ठंडक, हथेलियों पर उभरापन, कठोरता, अपने नाखूनों को के उभरेपन को अनुभव करें। यह स्पर्श आपको अपने होने का अनुभव कराएगा। आपके जीवन में आपके अनुभव, आपके परिश्रम के अनुभवों को करते हुए, उन यादों को ताज़ा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसके उपरांत आप अपने हाथों का मूवमेंट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या वाइब्रेट करें। आप तेजी से कर सकते हैं, मॉडरेट रूप में कर सकते हैं या धीरे धीरे कर सकते हैं। यह हलचल आपके अंदर मांसपेशियों को, रक्त को, रक्तवाहिनियों को, सबके होने का अनुभव आपको कराएगी। आप अपनी गर्दन को, अपनी भुजाओं को, अपने कंधों को मूव करा सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे, आगे पीछे।
गर्दन को आगे लाएं, थोड़ी को अपनी चेस्ट से टच कराएं। जब हम आगे लाते हैं तो सांस को छोड़ते हुए, जब पीछे जाते हैं सांस को लेते हुए, फिर पीछे छोड़ते हुए, आगे सांस लेते हुए, इसी प्रकार दाएं सांस लेते हुए, बाएं की तरफ सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। ये क्रियाएं आप 3-3 बार अवश्य करें। यह आपके कंधों को रिलैक्स, आपके दिनचर्या में होने वाले स्ट्रेस को दूर करेगा। जब गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहे हैं तो सांसों का ध्यान उसी प्रकार रखें। सांस लेते हुए फिर यहाँ से छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। यदि आप अपनी टांगों को भी इसी प्रकार रिलैक्स करना चाहते हैं तो अलग अलग प्रकार से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन करते हुए रिलैक्स कर सकते हैं। पलोथी मारते हुए आसन लगाएं। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए हथेलियों को आसमान की तरफ या नमस्कार मुद्रा में बैठ सकते हैं। अपने शरीर में हो रही हलचल अनुभव को महसूस करें। अपनी सांसों को साक्षी भाव से देखें। आप देखेंगे इन क्रियाओं के कारण शरीर की वाइब्रेशंस, हलचल, धड़कन बढ़ चुकी है। कुछ पलों पश्चात ये शांत हो जाएंगी और अपनी नॉर्मल गति से भी धीरे धीरे हो जाएंगी। यह आपके फोकस का परिणाम है। कुछ पलों के लिए हम रुक रहे हैं, फिर हम क्षमाशीलता का अभ्यास करेंगे, फिर हम कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे और उसके उपरांत आज का ध्यान।
कृतज्ञता का अभ्यास करते हुए मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। मैं ईश्वरीय शक्ति को, सत्ता को प्रणाम करता हूँ और मेरे सभी सगे संबंधित भाई बहन, मेरे सहकर्मी, मेरे आसपास रहने वाले और मेरे जीवन को, दिनचर्या को सुगम, सुगंधित, शांतिपूर्ण, सफलता से भरपूर बनाने वाले सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने हृदय की गहराइयों से अपने किसी कृत्य के कारण, अपनी किसी बातों के कारण, अपने किसी सिचुएशन में किसी भी वजह से पहुंचाई गई ठेस को, दुख को, घृणा को उनको हुए अनुभव को अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने मित्रों, सगे संबंधियों को मेरे कारण हुए किसी भी दुख को, ठेस को, अनुभव को, पीड़ा को, आघात को अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने सहकर्मियों को किसी भी कारण से, चाहे मेरा कोई कृत्य हो, वाणी हो, अनुभव हो, हुए किसी भी दुख, पीड़ा, आघात, जाने अनजाने में के कारण अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा मांगता हूँ। मेरे आस पास रहने वाले, मेरे दिनचर्या में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को हुए दुख के कारण, आघात के कारण, पीड़ा के कारण जो मैंने जाने अनजाने में उन्हें पहुंचाई हो, उसके लिए हृदय की गहराइयों से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने माता पिता को मुझे पहुंचाई गई किसी भी पीड़ा, दुख, आघात के लिए
मित्रों, संबंधियों, उनके किसी भी कृत्य के लिए, अनुभव के लिए, दुख के लिए, पीड़ा के लिए, आघात के लिए, वाणी के लिए, शब्दों के लिए, मुझे हुए किसी भी अनुभव को अपने हृदय के गहराइयों से क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। मैं अपने सहकर्मियों को, मेरे साथ काम करने वाले छोटे बड़े किसी भी व्यक्ति को, जिसके किसी कृत्य के कारण, वाणी के कारण, अनुभव के कारण, जाने अनजाने में दुख हुआ हो, ठेस पहुंचाई हो, पीड़ा पहुंचाई हो, उस कृत्य के लिए, मेरे अनुभव के लिए मैं उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा करता हूँ। वो लोग जो मेरे जीवन को सुगम बनाते हैं, जो मेरे दिनचर्या में मुझे मदद करते हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, नहीं जानता, परोक्ष रूप में, अप्रोक्ष रूप में, उनके किसी भी कृत्य के कारण, उनकी वाणी के कारण, अनुभव के कारण मुझे कोई पीड़ा, ठेस, दुख हुआ हो, उसके लिए अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। हम अपनी दिनचर्या में, अपने दिन भर के अनुभव में बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं और हम जाने अनजाने में अपनी वाणी, अपने अनुभव या किसी और कृत्य के कारण न जाने कितनी कुंठाओं को अपने हृदय में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसका हमको कई बार पता भी नहीं होता और कई बार हमें पता होता है। इस क्रिया से हम उन कुंठाओं से मुक्त होते हैं और आप देखेंगे, जब आप इन कुंठाओं से मुक्त होते हैं तो आप एक बेहतर अनुभव महसूस करते हैं, ले पाते हैं और ठीक उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी वही प्रेम अनुभव कर पाता है। आप इंतज़ार ना करें कि आप इन कुंठाओं के कारण, इन अनुभवों के कारण अपने मित्र को, सगे संबंधियों को, माता पिता को किसी भी वजह से दूर कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप नहीं कर पाते, उनसे हृदय की गहराइयों के साथ गोता न लगा पाते। जब आप इन कुंठाओं से मुक्त होंगे तो आप बड़े आराम से, बहुत सुगमता के साथ, बहुत खुशियों के साथ, प्रेम पूर्वक इन अनुभवों को
साझा कर पाएंगे। कुछ पलों के लिए मैं आपको आपके साथ छोड़ रहा हूँ और आप इन पलों को अपने लिए उपयोग करें और देखें आप किस प्रकार का अनुभव कर पाते हैं। अब हम कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो आसन बदल लें। अपनी कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे भी किसी भी तनाव से मुक्त, रिलैक्स पोजीशन में अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर खुले आसमान की तरफ या नमस्कार मुद्रा में अपने हृदय के सामने। मैं ईश्वरीय सत्ता को, उसके द्वारा प्रदान की गई असीम कृपा को, अपने अनुभवों को, उसके द्वारा दी गई प्रकृति को, जिस कारण मैं अपना जीवन सुगमता के साथ, खुशियों के साथ और एक बेहतर इंसान के रूप में हर पल जी पा रहा हूँ, उसके लिए ब्रह्मांड की सत्ता को, ईश्वरीय सत्ता को, उसके द्वारा प्रदान किए जा रहे हर पल उसके आशीर्वाद के लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने माता पिता को मुझे जीवन देने के लिए, इस संसार में लाने के लिए, बचपन में मुझे हर छोटी छोटी खुशियों के लिए, भोजन के लिए, मेरे जीवन यापन को सुगमता प्रदान करने के लिए असीम आशीर्वाद के लिए, जो निरंतर मेरे साथ रहता है, मुझे हर कठिनाइयों से दूर पार पाने में मदद करता है, उस असीम आशीर्वाद के लिए, उस असीम प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने पति पत्नी को, सगे संबंधियों को, मित्रों को, जो मेरे साथ मेरे जीवन की परेशानियों में, कठिनाइयों में
खुशियों के पलों में और ना जाने किस किस प्रकार से मेरी मदद करते हैं, मेरा जीवन खुशियों से भरते हैं, उसके उन प्रेम के लिए, उस आशीर्वाद के लिए, उस सुगमता प्रदान करने के लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञता करता हूँ। मैं उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी आत्माओं को, उन सभी देवी देवताओं को जो मुझे परोक्ष रूप में या अप्रोक्ष रूप में मदद करते हैं, मुझे एक खुशियों से भरा जीवन व्यतीत करने में मदद करते हैं, जो मेरे जीवन को सुगमता प्रदान करते हैं, जो मुझे भोजन, पानी और ना जाने किस किस प्रकार की वस्तुओं को भोग करने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। उनके उस परिश्रम के लिए, उस मदद करने के लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हम अपने संबंधों को इतना हल्के मानते हैं कि यह तो हमारा अधिकार है, जबकि यह अधिकार कई बातों पर निर्भर करता है कि हम उनको उनके इस प्रेम के लिए कितनी इज्जत देते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं और अपने प्रेम को कितना व्यक्त करते हैं। हम बस लेने की तरफ भागते रहते हैं, जितना मिल जाए उतना कम, ना रुक कर हम उन्हें कभी धन्यवाद करना चाहते हैं, ना कभी उन्हें गले लगाना चाहते हैं, ना किसी और प्रकार से अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि संबंध काफ़ी खिंचे हुए हैं, कुछ कटुताएं कुंठाएं भरी हुई हैं और कुछ ही वर्षों में वो जो प्रेम की धारा निरंतर बह रही थी उन संबंधों में, अब प्रेम तो बचा ही नहीं, बस कुंठाएं और कुछ कड़वे अनुभव। जब हम क्षमाशीलता का अभ्यास करते हैं, कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो हम इन संबंधों को एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा देते हैं। और जब आप इसे अपनी दिनचर्या में, अपने संबंधों में स्थापित करेंगे, तो आप पाएंगे कि यह नई ऊर्जा, नई शक्ति आपको एक नए आयाम पर लेके जा रही है। आपके अनुभवों को, आपके संबंधों को,
आपकी खुशियों को कई गुना बढ़ा रही है। इसके साथ मैं आपको कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ रहा हूँ। आप इन अनुभवों को महसूस करें और फिर हम आज ध्यान की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। रिलेशनशिप ये बहुत काम और स्पीसीज आके भाई मुझे बात ये 19-20 काम चलता है लेकिन आदमी नहीं सोच यू आर नाइस यू एन आर्ग्यूमेंट but it all gets okay it all gets okay as long और ये बहुत आप अपना आसन बदल सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर आसमान की तरफ खुला हुआ रखें और ध्यान के लिए तैयार हों। पूजा जी आप बताइएगा अगर आवाज आपको आएगी तो सही तरीके से तो। ओके। आवाज सही आ रही है? नहीं विवेक जी, थोड़ा आप इसको लाउड कीजिए। अभी नहीं, अभी आ नहीं रही है। हाँ, अभी धीरे-धीरे आ रही है। हाँ। हाँ, क्लियर है। ठीक है? हाँ, ठीक है। बट अभी बंद हो गया, थोड़ी देर पहले आ रहा था। आ रही है। ठीक है, आप 5 मिनट कोई बात नहीं आ रही है या नहीं आ रही है, अब आप इसको बोलिएगा मत। ओके। आप सभी ओम की चैंटिंग के साथ चैंट करें।
इस वाइब्रेशन को जो आपके पूरे शरीर में महसूस हो रही है, आज्ञा चक्र से मूलाधार तक आपके हृदय में, आपके कंधों पर इसे महसूस करें। इस वाइब्रेशन को महसूस करें, इस एनर्जी को महसूस करें और देखें कि ये हर पल बढ़ रही है और साक्षी भाव से आसन में बैठे हुए अपने आप को देखें। देखें कि विभिन्न ऊर्जाएं, विभिन्न कलर आपके अंदर से बाहर की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आज आप इस बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ अपने दिन को, दिनचर्या को, संबंधों को आगे बढ़ाएंगे और इस ऊर्जा से, इस शक्ति से सूर्य की भांति अपने आसपास के वातावरण में फैलाएंगे।
आप ही ईश्वर हो, आप ही शक्ति हो। ये बस महसूस करने है हम उस ईश्वर के ही अंश हैं और ईश्वरीय शक्ति के समान ही ईश्वरीय है। बस हमें इस शक्ति को अपने आसपास के वातावरण में फैलाना है, देना है। इस ऊर्जा के साथ हम अपने दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाते हुए रगड़ें और इस ऊर्जा को महसूस करें और फिर दोनों हथेलियों को अपनी दोनों आंखों पर रखें। इस ईश्वरीय ऊर्जा को महसूस करें जो इस ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर उत्पन्न हुई है। इसको अपने पूरे चेहरे पर महसूस करें। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को अपने चेहरे पर इस प्रकार थपथपाएं जैसे आप कोई पियानो बजा रहे हैं या हारमोनियम बजा रहे हैं। और इस कंपन को, इस ऊर्जा को, इस रोशनी को महसूस करें। यह ऊर्जा ही है जो सब चीजों को चलायमान रखती है। और जब आप महसूस करें अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए अपने आसपास को, अपने आप को निहारें और इस ऊर्जा का आदान प्रदान करें। आप देखेंगे सब कुछ बदला बदला सा, सब कुछ नया नया सा आप महसूस कर पाएंगे। इसके साथ ही आज का ध्यान हम समापन करते हैं।